रजनी और श्यामू ट्रेन में चने बेचने के बाद वह शाम ढलते ही घर पहुंच गए। रजनी ने अपनी मां से साफ कह दिया था कि मैं कल से ट्रेन में चने बेचने नहीं जाऊंगी। ये काम तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। कल मैं श्यामू के साथ नहीं जाऊंगी। उसकी मां इस बात को समझ गई और उसकी मां ने श्यामू को मना कर दिया। अगले दिन रोज की तरह रजनी के माँ बाप दोनों काम पर निकल गए और जैसे ही वो सुबह सुबह खाट से उठी तो वहीं खाट पर बैठे बैठे अंगड़ाई लेने लगी। रजनी ने जैसे ही अंगड़ाई ली तो उसके दोनों उबार एकदम से तन गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह चोली फाड़कर बाहर आ रहे हों। उसे रह रहकर श्यामू का वो काला गुलाबी चमकता औजार याद आने लगा जो श्यामू के पेशाब करते समय दोपहर में देखा था। उसने किसी मर्द का औजार पहली बार देखा था। वो नहाने के लिए आड़ में चली गई और अपने कपड़े उतार कर भिगो दिए। फिर फर्श पर पटरा रख कर अपने बैठक उस पर टिका दिए। उसको एक बार फिर से श्यामू का गुलाबी मुंह वाला काला नाग याद आने लगा और उंगलियां नीचे छोटे छोटे बालों से होती हुई वहाँ की गुफा में चली गईं। जब उसे मज़ा आने लगा तो उसकी आहें निकलने लगी। रजनी आंखें बंद करके उस औजार को महसूस करने लगी। रजनी पता नहीं कब वह इस जहरीले नशे में डूब गई। उसकी उंगलियां तेज तेज चल रही थीं, शायद चरम सुख तक पहुंचना चाह रही थीं। उसकी सिसकारियां तेज हो गईं और उसकी उंगलियां फिसलने लगीं और कुछ ही देर में वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई। फिर वो अच्छी तरह नहा धोकर और अपने कपड़े धोकर बाहर निकल आई। 2-4 दिन यूं ही बीत गए। एक दिन गर्मी ज़्यादा थी, सूरज सिर पर चढ़ आया था। रजनी अपने दुपट्टे को भिगोकर लाई और खुले बदन में ही दुपट्टे को ओढ़कर खाट पे फैल गई। थोड़ी देर में दुपट्टे का पानी सूख गया। वो फिर से उसे भिगोने के लिए निकली। तभी सामने श्यामू आ गया और कहा, क्या बात है, बहुत गर्मी चढ़ी है। रजनी ने तमक कर बोला, गर्मी कहाँ है, मैं तो ठंड से काँप रही हूँ। अरे रुको तो, तुझे मैं बताता हूँ, मेरे साथ आ। श्यामू उसका हाथ पकड़कर अपनी झोपड़ी में ले गया। उसकी झोपड़ी पूरी ठंडी पड़ी थी, कूलर जो लगा था। श्यामू ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और रजनी के बदन से लिपटे दुपट्टे को देखने लगा। रजनी अंदर कुछ न पहने होने के कारण दुपट्टे के ऊपर से उसके उभार साफ दिख रहे थे। श्यामू ने रजनी को ठंडा पानी पीने को दिया क्योंकि उसके घर में फ्रिज भी था। रजनी ने कुछ देर तक कूलर की हवा खाई और वापस घर चली आई क्योंकि उसके माँ बाप काम से लौटने वाले थे।